आपको बता दूं कि इस वक्त हम राजौरी के बडाल एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर आप भी जानते हैं कि कुछ वक्त से ये चीज़ फैल रही है कि एक बीमारी आ चुकी है जिसकी जद में आकर 15 लोग मारे गए हैं अभी तक। सच्चाई क्या है? पैनिक बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान भी हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। फिलहाल हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक जो कहा गया है, आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई डिजीज़ नहीं है। अभी कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, उसके बाद पता लग सकता है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। आपको बता दूं कि जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं इनका नाम मोहम्मद रफ़ीक जी है और 11 दिसंबर को इनका भी अयाल जो है आधा इसी जद में चला गया। फिलहाल के तौर पर क्या सच्चाई है हम रफ़ीक साहब से जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ कहेंगे ये आप गौर से सुनिएगा। रफ़ीक साहब, आप बताइए क्या हुआ और किस तरीके से पूरा मामला सामने आया और कितने अयाल आपने खो दिया? सर, मेरे जो बच्चे थे दो, एक बच्ची एक बच्चा छोटे थे। उसको पहले दिन नॉर्मल सा बुखार हुआ जी, तो उसी को फिर यहाँ प्राइवेट डॉक्टर था, मेडिकल दुकान थी, उधर से दवाई लगाई तो 2 इंजेक्शन भी लगाई, एक इंजेक्शन दोनों को जी। तो बुखार का आराम आ गया। बस दूसरे दिन वो सुस्त हो चुके थे। जब वो खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ अगर खाना खाया जाए, चाहे पिया जाए, कोई टेबलेट खाई जी, उसी वक्त उल्टी करके उसे निकाल दिया जी। हाजम कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद ऐसे ऐसे तीसरा बच्चा यहाँ से रेफ़र किया राजौरी से जम्मू रेफ़र किया। 8 दिन वो जम्मू रुका जी। अब जम्मू वालों ने में उनको भी कुछ नहीं आया गया, तो ना कोई इलाज चला ना कुछ। वो भी ज़्यादा तौर पे ग्लूकोज पे जोर रखते हैं ज़्यादा। तो बाकी उधर से भी जब सोचा कि अब ये ख़त्म हो रहा है जी, फिर उधर से रेफ़र किया उन्होंने चंडीगढ़। अब उधर से लेके चंडीगढ़ गया तो रास्ते में उसकी डेथ होगी। तो फिर उधर से लेके आए। जब वापस लेके आएंगे तो फिर भी हम इनको बोलेंगे डॉक्टर साहब को कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। क्या फ़ायदा? जब पहले की पोस्टमार्टम करवाई थी उनकी रिपोर्ट कोई नहीं आई, कोई कुछ बीमारी आई नहीं है। तो ऐसे उन्होंने ज़बा खाना करके रखा उधर। जो भी आदमी जाएगा बस घर में अगर मरेगा ना उसको भी लेके उधर ही रखेगा। कितना अयाल आपने खोया, कितने बच्चे आपने खोए इस पूरे मामले में? सर 3 बच्चे और 1 बीवी। पूरा अयाल उतना ही था आपका? 2 बच्चे हैं अभी, एक छोटा बच्चा है 1.5 साल का, गोद का बच्चा। तो वो अब कैसे? 11 दिसंबर के वक्त ये पूरा मामला सामने आया? जी 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर। जी हाँ। उसके बाद कोई मदद हुई आपकी? किसी पूछताछ के लिए आए या फिर किसी हिसाब से आपकी मदद करने की सरकार ने कोशिश की? यही पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अगर इतना जानकारी हमें होती अगर, तो हम थोड़ी किसी को मरने देते। हमें अब क्या पता क्या हुआ, तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। हम भी यही चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये कुछ खाया वाया था वगैरह? कुछ खाया वाया क्या खाया? जहर तो नहीं खाया उसने। तो घर की खाने खाते हैं ना, हम भी वही खाना खा रहे हैं, वो भी वही खाते हैं। तो और दूसरा खाना तो कोई नहीं है। अभी ये 15 तक माहौल पहुंच गया है, 15 लोगों को। हम सिटी में थोड़ी है कि कोई दुकान से कुछ लेके खा लेंगे। छोटे बच्चे हैं तो इधर गांव में ना, गांव में दुकान भी बहुत दूर दूर हैं। कोई दुकान से कोई चीज़ नहीं लाई, कोई कुछ नहीं है। सुबह चाय पिया, उसके साथ फुल्का खाया, गेहूं का फुल्का। तो दिन को या मक्की की रोटी होती है या चावल होते हैं हमारे, और तो कुछ भी नहीं हम बनाते। तो दाल ही है, ये दाल दुकान से लेके आते हैं। और 5 मौतें हुई हैं। ये आपके रिश्तेदार वगैरह लगते हैं? जी हाँ, ये भी रिश्तेदार ही हैं हमारे अपने। एक ही फैमिली है हमारी, एक ही अयाल? हाँ एक ही है। तो ये जो मोहम्मद यूसुफ चला गया दुनिया से, ये तो मेरा सक्का मासड़ा है। तो इसी का वो भांजा है असलम, जिसके बच्चे चले गए। तो अब भी देखो क्या हशर गुजारा है। कोई पोस्टमार्टम से, अगर मैं अपनी बीवी के साथ जिस वक्त गया था उनकी डेथ रजौरी अस्पताल में हुई थी, किसी डॉक्टर ने नहीं देखा उधर। तो जब उसका सांस निकला तो उस वक्त बोलने लगा हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो क्या जब घर में अगर कोई मरेगा तो उसको जाके पोस्टमार्टम करेगा, उसको चीर फाड़ के उधर ही रखेगा, खाली बॉडी देगा हमें। तो क्या उन्होंने ये बिजनेस खोल के रखी है? हम भी तो यही चाहते हैं ना। अगर घर में इतने आदमी जा रहे हैं, अब 15 मौतें हो चुकी हैं, तो 15 आदमी की मौतें उनको सबको चीर के रखा ना उधर पूरी पोस्टमार्टम। तो क्या फ़ायदा है हमें? नाइंसाफी हो रही है आप लोगों के साथ? नाइंसाफी नहीं तो और क्या हो रही है। हमारे अगर मुसलमान के मज़हब में ये भी लिखा है कि अगर जनाजा को किसी आदमी की मौत हो जाती है, उसके जनाजे के साथ हाथ अगर लगाए तो तभी उसके आस्ते आराम से लगाओ, उसको जोफ होगा। तो वो जोफ नहीं है जो उधर ज़बा खानी रखा उसने।
फिर किया पोस्टमार्टम किया? सबका किया पोस्टमार्टम, किसका छोड़ा? कोई रिपोर्ट्स आई अभी तक? कोई रिपोर्ट नहीं आई। 3 बच्चों का जनाजा आपने उठाया आपने? जी हाँ। और बीवी का भी? एक बीवी का, 3 बच्चे। फिर 11 दिसंबर से आज अगर देखें तो काफी वक्फा हो गया है। जी। कोई पूछताछ, कोई इसके बारे में इंक्वायरी या फिर किसी ने कुछ बोला? कोई कुछ नहीं बोला, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कोई रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं कि भाई अभी रिपोर्ट ही नहीं आई। कहते हैं बीमारी है कोई। क्या बीमारी? अगर बीमारी होती तो हम भी तो साथ ही है ना। जो छोटी बच्ची की जान मेरी गोद में निकली। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? आपके मुतालिक क्या लगता है? मुझे भी तो लगती है ना बीमारी। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? सर हमें कुछ मालूम नहीं है कि क्या हुआ, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमें कुछ मालूम नहीं है। 2 दिन बीमार होते थे, फिर उसके बाद 1 दिन बीमार हुए सर। 1 दिन बीमार हुए। दर्द कहाँ होता था उन्हें? खाली बुखार बताते हैं। बुखार? खाली बुखार बताते हैं। तो बाद में बच्चे सुस्त हो जाते हैं। अगर कोई टेबलेट खाएगा या कोई चाय पिएगा उसी वक्त उल्टी करके निकाल देगा। काम क्या करते हैं रफीक साहब आप? सर मैं क्या काम करूंगा, मजदूरी करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। कितने बच्चों की उम्र क्या थी जो चल बसे? सर छोटी बच्ची 6 साल की, उससे बड़ा बच्चा 8 साल का, उससे बड़ा बच्चा 10 साल का। पढ़ते थे पढ़ाई वगैरह? हाँ पढ़ाई करते हैं। जो बड़ा 10 साल का बच्चा वो 4th क्लास में पढ़ता था, उससे छोटा तो वो 2री क्लास में पढ़ता था। अभी एक हुक्मनामा भी आया, एक रिपोर्ट भी आई है हेल्थ मिनिस्टर सकीना अतू जी की जानिब से। ये इंतशाफ किया गया है कि ये कोई बीमारी या डिजीज़ नहीं है। अभी कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी है, उसके बाद ही पता चल सकता है क्या कुछ मामला है। सर वो तो इधर आए नहीं है। नहीं आए? इधर कोई नहीं आया, हमारे पास कोई बंदा नहीं आया। कोई पॉलिटिशियन आया सरकार में? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरकार है उसमें से कौन आया? ये हमारा जो MLA है वही आता है, बाकी ऊपर का बड़ा जो है वो तो आता ही नहीं। कोई मदद इमदाद वगैरह आप लोगों की? क्या मदद कर रहे हैं? क्या मदद है? जितनी मर्जी मदद आएगा बात करेगा हमसे। कोई बुजुर्ग भी आजा काका जी आप आजा। कोई भी आपको मदद इमदाद वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं हुआ। अगर डिजीज भी था, मान लेते हैं जी डिजीज अगर कोई था, तो इनकी एहतियात कौन कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर मान लीजिए कोई बीमारी ही फैल गई तो 11 दिसंबर से आज तक इसके बारे में सोचा क्यों नहीं गया? इनकी हेल्थ चेकअप क्यों नहीं हुआ? आपका हेल्थ चेकअप हुआ? आपको कोई चेकअप उसके बाद करवाया था या फिर कोई डॉक्टर वगैरह आए? डॉक्टर तो ये आते रहते हैं। नहीं ये तो आए, उसके बाद आपको किसी ने गवर्नमेंट से अप्रोच किया? कोई नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है जनाब। हम श्रीनगर से यहाँ तक दिन रात चल कर आए हैं सिर्फ इन लोगों की आवाज उठाने के लिए। और ये यहाँ पे जिस जगह बस रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। यहाँ पे एक देग रखी हुई है जिसमें कुछ पानी गर्म हो रहा है। अभी एक लाश अंदर है जिसको इस वक्त गुस्ल दे रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे अपने ही लोग हैं। हेल्थ के 2 यहाँ पर बाकायदा तौर पर लोग मौजूद हैं। सुबह से यहाँ है, काफी वक्त से यहाँ आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इनके बावजूद कोई भी यहाँ नहीं दिखाई दिया। अफसोस की बात है कोई भी नहीं दिखाई दिया। अगर बीमारी ही है तो यहाँ के लोगों का ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा? अगर ये डिजीज ही है, यहाँ के लोगों का चेकअप सबका क्यों नहीं करवाया जा रहा? 15 की तादाद पहुंच चुकी है। आज भी एक लाश अंदर पड़ी हुई है। 10 साल की बच्ची है जी, वो 8-10 साल की, 10 साल की। और उनका वालिद उसकी कब्र के लिए पत्थर लाने गया है। मगर अफसोस की बात यह है कि इंतजामिया ने अपने हिसाब से यहाँ कोई टेंट लगा लेता, कोई शर्ट वगैरह बना लेता या फिर खाने पीने की चीजें मुहैया करवा देते, वो अभी तक नहीं। काका जी आप आगे आ जाएं जी। काका जी से जरूर बात करेंगे क्योंकि गांव के जो बुजुर्ग होते हैं ये ज्यादा इस चीज पर नजरोसानी करते हैं, इनको ज्यादा पता होता है। आपने क्या सुना? हमने भी यही सुना जनाब। हमारे साथ में पहला जो फजल सैन का कुंबा खत्म हुआ, हमारे बिल्कुल पड़ोसी है, अच्छा बंदा, भले मर्द, बहुत शरीफ, किसी के साथ कोई शरारत नहीं, ना हमने सुनी। लेकिन अचानक ही उसके घर में उसकी बच्ची की शादी हुई। उसकी बच्ची की शादी हुई जी। शादी के बाद तीसरे दिन वो जो लड़की दी थी वो आई वापस। उसके बाद चौथा दिन था तो हमारी बलादरी में मौत हो गई, लड़कुत्ती में हम उधर चले गए। वो ठीक ठाक थे, हमने कोई बीमार नहीं सुना। जुमा के दिन हमने सुना कि फजल सैन की बीवी को तकलीफ हो गई, तो गए प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो टीका लगवाया, उसको उल्टी हुई, पेचिश हुआ। सुना है हमने, हमारे सामने नहीं हुआ। बाहर के दिन फजल सैन भी मजबूर हो गया, तो उसकी बड़ी बच्ची भी मजबूर हो गई, तो उसको हमें मिले ही नहीं। हम तो उधर उस मौत में मुब्तला थे।
तो वो चले गए बुकोरी जी। बुकोरी जाकर मजबूर हो गए, उधर से रजौरी भेजा, फजल सैन की डेथ हो गई। इसी तरह फिर बच्ची की फिर जम्मू रेफर किए, जम्मू में उसके बच्चियों एक बच्चा जो छोटा था वो 5वें 6वें 7वें दिन वो उसकी डेथ हुई। तो कुछ आता नहीं समझ में, जो हम क्या देख सकते हैं, लेकिन बर्दाश्त हो रहा है, एक खानदान खत्म हो रहा है, आपकी नस्लें खत्म हो रही हैं, हैं। इनका जो आने वाला कल है वो खत्म हो रहा है। इस रफीक साहब को कौन सपोर्ट करेगा? इस रफीक साहब के साथ कौन खड़ा है इस वक्त? कोई नहीं है जनाब, कोई इसलिए नहीं है। हम श्रीनगर से यहां तक चल के आ गए, 2 दिन का सफर है। हमारा ये काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि इनके साथ इस वक्त मौजूद कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो सरकार है, ट्विटर पे बड़ी जंग होती है कि जनाब रिजर्वेशन पॉलिसी ये है, जनाब आप एसटी भी रख लो, आप कोई भी कैटेगरी रख लो, मगर इनकी जान तो बख्श दो, इनकी जान के लिए कोई कदम तो उठाएं। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। जान बचाना बहुत ज्यादा अहम होती है और इनके साथ कोई खड़ा नहीं। किसी ने भी खास ट्वीट नहीं किया। बड़े बड़े लोग करते हैं ट्वीट अपने, किसी ने अगर कोई पंप खोदा हो, किसी ने कुछ बनाया हो, वहां पर ट्वीट हो जाते, मुबारकबाद हो जाती है, मगर इस चीज पर अफसोस कोई नहीं जताता। कोई भी इस जगह पर आने के लिए राजी भी नहीं होता। दूर बहुत ज्यादा बिछड़ा हुआ इलाका है जी, पिछड़ा हुआ है। अभी आपसे रफीक साहब, दुख है आपको? कितना दुख है सर? कितना दुख है, मैं बोल नहीं पा रहा इस वक्त। तो आगे मीडिया वाले बोलेंगे तो कि तू बोल, कैसे बोलूं? आप खुद ही सोचो। कोई मीडिया वाला आया आपका? तो हमें कुछ खास दिखा नहीं, जिसने भी मीडिया में। सर मीडिया वाले तो आते रहे, दिखाया नहीं कुछ खास। तो क्या दिखाएंगे, वो क्या करेंगे? कोई कुछ कर सकता है किसी को? इस वक्त मेरा घर खाली हो गया, पूरा घर मेरा खत्म हो गया, तो क्या करूंगा क्या मैं? तो अब इससे तो अच्छा था अगर मैं भी मर जाता ना, तो सबसे अच्छा था। वो देखना तो कोई। आप हमारे भाई हैं, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। फिलहाल के तौर पर क्या क्या बताना चाहते हैं, बताइए। हम सर सरकार से मेरे 2 बात। एक सेकंड जी। क्या बताऊंगा मैं? कुछ भी नहीं बता सकता, मैं बोल भी नहीं पा रहा इस वक्त। किसका दिल लूं और बोलूं? 3 बच्चे जो हैं रफीक साहब के इस दुनिया में नहीं रहे और इनकी बीवी नहीं रही। अफसोस की बात है जी, मगर कोई भी हलचल नहीं दिखाई दे रही। अफसोस की बात यह है कि ये जो तबका है, बिछड़ा हुआ तबका है, जब एसटी की बात होती है सारे ताने ज़रूर देते हैं कुछ लोग, और जब इनकी जानों की बात होती है तो इन्हें कोई नहीं पूछता। अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने कभी अपने हक की आवाज़ बुलंद नहीं की, इन लोगों ने कभी प्रोटेस्ट खास नहीं किया, इन लोगों ने कभी जो है अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए ये बिछड़ा हुआ इलाका है। तो फ़िलहाल के तौर पर फिर से आपको बताना चाहूँगा कि बदाल के एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पहाड़ी एरिया है ये। फ़िलहाल के तौर पर बताया जा रहा है कि 5 जानें और जा चुकी हैं, जिनमें एक बच्ची की लाश अंदर रखी हुई है। इनका क्या नाम है जी, जो ये इनके वालिद? मोहम्मद असलम। हाँ, बच्ची के वालिद का नाम मोहम्मद असलम। बच्ची के वालिद का नाम मोहम्मद असलम है, जिनके 5 बच्चे जो है चले गए हैं इस दुनिया से। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। रफ़ीक भाई साहब के 3 बच्चे और 1 बीवी, और फजल भाई के? हाँ, फजल भाई के 4 बच्चे, 1 आप। 2 बच्चे 2 बच्चियाँ। 2 बच्चे 2 बच्ची। मामू उनका। तो फिलहाल उनके मामू भी। तो फिलहाल के तौर पर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना जनाब, ये वक्ती तौर है। इनके साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए, एक आवाज़ होनी चाहिए। इलेक्शंस में बड़े आपके नारे देते हैं यही लोग, आपके आगे, आपकी गाड़ियों के आगे झंडे फहराते हैं, मगर आज वही लोग परेशानी में हैं। इनका दर्द कोई नहीं समझ पाएगा। फिलहाल बने रहिए, एक और बार हम लाइव आएंगे और किसी से भी बात करेंगे, और ज़रूर जो मोहम्मद असलम है उनसे भी बात करेंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के। पानी पीने का नहीं मिलता सर, पानी नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? पीएचई वालों को बोलेंगे वो टैंकर पे लेके आएंगे। गौसल देने के लिए पानी कहाँ से लाया? कहाँ से लाया? गाड़ी से लाया, वो गाड़ी से लाए हैं। पीएचई वालों ने गाड़ी लाई हुई है, टैंकर लगा है, टैंकर से पानी लाते हैं। हर जगह इधर को पानी नहीं है, को कुछ नहीं है, तो हम मरे ना तो क्या करें? कपड़े धुलने के लिए पानी नहीं है, तो ऐसे गंदगी में मर रहे हैं ना। तो कश्मीर, जितने भी लोग इस वक्त जम्मू से, कश्मीर से, रजौरी से, हिंदुस्तान के जहां से भी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इन लोगों की मदद हो सके। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म हो रही है, कोई बड़ी आवाज़ उठ नहीं रही। इनके बच्चे चले गए, अहलो अयाल पूरा इस वक्त जो है मौत के घाट उतर रहा है।
कोई भी इस पर नज़रसानी नहीं कर रहा है। लिहाजा करके इंसानियत के नाते ये शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इनका कोई सोचा जाए। रफ़ीक साहब इस वक्त बड़े दुख में हैं, मजबूरन इनसे बात इसलिए करनी पड़ी ताकि आप तक ये खबर पहुँच सके। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ। सर ये देखो, जी जी, ये बच्चे मिलेंगे। ये बच्चे हैं आपके? जी, ये बच्ची है, ये बच्चा बड़ा 10 साल का, ये वही बच्चा है, ये छोटा बच्चा 8 साल का, ये बीवी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।